तो भाई लोग, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने फिटर मैकेनिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कुछ अलग पर्पस पे बना रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो भी स्टूडेंट एनएफएल का एग्ज़ाम देकर आए हैं, ठीक है, उनके बहुत से इशू निकल कर आ रहे थे कि सर जो एनएफएल का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें बहुत सी चीटिंग हुई है, कुछ कहीं का टेक्निकल इशू निकल के आ रहा है, तो किसी का सिस्टम ख़राब था, तो किसी का कुछ था। एक्चुअली मैं खुद एनएफएल का एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ आपको क्लियर करूंगा कि एक्चुअली एनएफएल का जो एग्ज़ाम था, जहाँ पे सेंटर एनएफएल का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो किसी भी मैं जगह की बात करूँ, ग्वालियर, लाइक भोपाल, जहाँ पे जयपुर, जिस जगह पे भी आपका एग्ज़ाम हुआ है एनएफएल का, तो उसका अगर मैं बात करूँ तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी क्लियर करूँगा कि एक्चुअली क्या है जो रीज़न कि भाई एनएफएल के एग्ज़ाम में ये इशू आया है, और क्या आगे डिपार्टमेंट इस पर जो है एक्शन ले सकता है, क्या इसका एग्ज़ाम को कैंसिल करेगा डिपार्टमेंट, एक्चुअली क्या कर सकता है। तो ये चीज़ें मैं आपको जो है अपने तरीके से कुछ क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा था वहाँ पे, देखो मैं खुद एनएफएल का एग्ज़ाम देने गया था भोपाल, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता हूँ। देखो भाई, क्या हुआ था कि वहाँ पे चेकिंग हुई थी प्रॉपरली, ये सब जानते हैं, ठीक है, हर सेंटर में चेकिंग होती है, ये सब जानते हैं। लेकिन देखो ना, वहाँ पर किसी स्टूडेंट का बायोमेट्रिक लिया गया था, ठीक है, कि एक्चुअली किस स्टूडेंट की क्या पहचान है, तो ये चीज़ को हम जो है वहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है उन चीज़ों में के द्वारा, ठीक है। तो ना तो किसी टाइप का वहाँ पे बायोमेट्रिक लिया गया था, ठीक है, और ना ही वहाँ पे कुछ ऐसा था कि भाई आपके की चेकिंग बहुत स्ट्रिक्टली होती हो, या फिर वहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा हो कि भाई आपकी चेकिंग में पूरी आपकी फुल चीज़ें देखी जा रही हों, कि आपके पास कोई फ़ोन तो नहीं है, कि आपके पास कुछ ऐसा गैजेट तो नहीं है जो आगे चल के एग्ज़ाम में जो है बाकी बच्चों के लिए भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और बाकी जो है वहाँ पर ऐसा एक एम्प्लॉय भी नहीं दिखा कि देखो भाई, आप जिस डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस डिपार्टमेंट का वहाँ पे एम्प्लॉय एक दो या तीन एम्प्लॉय वहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ तो किसी भी डिफेंस में जाओगे, आप नेवी का भी एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ भी नेवी के एम्प्लॉय आपको देखने मिलेंगे। आप किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे वो डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय देखने आपको मिलता है, वो सुरक्षा के पर्पज़ से, ठीक है, कि भाई किस टाइप का जो है हमने जिस सेंटर को एक्चुअली ये काम दिया है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, तो वो किस टाइप से जो है बच्चों के लिए वहाँ व्यवस्थाएं किया है उसने एग्ज़ाम के लिए, तो ये सब देखने के लिए जो है वहाँ पे एम्प्लॉय रहते हैं, ठीक है। और एक कांस्टेबल भी वहाँ पे रहता है, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय ही रहे, एक कांस्टेबल भी वहाँ पे रहता है, एक सुरक्षा की दृष्टि से जो है एक कांस्टेबल भी वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। लेकिन जो है भोपाल के सेंटर में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। चेकिंग हुई है ये मैं कहता हूँ, लेकिन वैसा जो एक गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर अगर हम माने कि तो जैसी चेकिंग होना चाहिए, एक्चुअली वैसी चेकिंग जो थी नहीं हुई। देखो, कुछ स्टूडेंटों का टाइमिंग कुछ और था और एग्ज़ाम टाइमिंग कुछ और समय से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। किसी के में कुछ और टाइम दिया है, वो किसी दूसरे टाइम में जा रहा है, ठीक है। तो मेरे सामने ही ये चीज़ हुई है वहाँ पे भोपाल सेंटर में, ठीक है। उसके एडमिट कार्ड में कुछ और टाइम है और वो किसी और टाइमिंग की लाइन में लगा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे देखने मिली। उसके बाद देखो सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आई कि किसी का सिस्टम बीच में, किसी का नहीं, मैक्सिमम लोगों का जो है सिस्टम इसमें बीच में हैंग हुआ है, ठीक है। 5 मिनट बाद ठीक से चालू हुआ है तो सिस्टम काफ़ी हैंग हुआ है, बहुत से टेक्निकल इशू आए थे। बाकी कुछ वीडियो मेरे पास आ रही थी ग्वालियर की, ठीक है, ग्वालियर की कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें क्या हो रहा है कि स्टूडेंटों का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो कमरे को बंद करके लिया जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली कमरे को अब वो क्या रीज़न है, वो एक्चुअली वीडियो में सारा कुछ क्लियर समझ में नहीं आया। वीडियो तो काफ़ी सारी आए लेकिन इतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये चीज़ था कि भाई वहाँ पे बच्चे जो है एक्चुअली हंगामा कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी जहाँ पे जो है बच्चे हंगामा कर रहे थे, तो कुछ जो है गेट को खटखटा रहे थे कि भाई गेट भी बंद था। तो ये सब चीज़ें जो है वीडियो में देखने मिली है। बाकी फिर उनमें पुलिस का जो भी हुआ वहाँ पे काम, तो पुलिस वगैरह आई तो उनसे बात हुई। अब वो क्या बात हुई भाई वो लोग जानते हैं। बाकी वीडियो में जो क्लियर दिख रहा था कि भाई सिस्टम में खराबी आई थी, ये तो मैं भी कह सकता हूँ भाई, ये चीज़ मुझे पता है कि सिस्टम में कुछ ना कुछ खराबी थी, हैंग हो रहा था काफ़ी सिस्टम, ठीक है। किसी का 10 मिनट बाद ख़त्म हुआ तो किसी का आधे घंटे बाद ख़त्म हुआ। तो ये चीज़ सारी जो हुई हैं, ठीक है, बीच बीच में एग्ज़ाम भी रुक गया था, तो किसी का सिस्टम ही चालू नहीं हो रहा था। तो ये सब चीज़ें जो है देखने हुई है। बाकी देखो, अपन क्लियर नहीं कह सकते कि भाई चीटिंग हुई है, ठीक है, ये चीज़ भी अपन क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि अपन किसी सेंटर को अगर उसकी भाई योग्यता पे या अगर उसके कोई
जैसे सेंटर अपने ईमानदारी से काम करवा रहा है, तो अगर उस पर अगर अपन इस टाइप के उछाल करें तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। लेकिन जिस टाइप का अगर हंगामा हो रहा है या जैसी चीज़ें हो रही हैं, तो ये ना बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। गेट बंद करवा के तुम क्यों एग्ज़ाम दिला रहे हो, ठीक है। एक्चुअली क्या चल रहा है अंदर कि तुमको गेट बंद करना पड़ा, ये चीज़ जो है ना ये गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत स्टूडेंट बहुत इंतज़ार करता है, कैसे कैसे वो एक तो एग्ज़ाम देने आता है दूर दूर से, ठीक है। वो इस एग्ज़ाम से उसका पूरा भविष्य जुड़ा रहता है, उसका पूरा करियर। एक्चुअली देखो 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपने दिए और पास हो गए, ठीक है। इस एग्ज़ाम से उसका पूरा भविष्य जुड़ा रहता है, उसके परिवार का, उसके माँ बाप के सपने सारे कुछ जो है इसी एग्ज़ाम पे आधारित रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है लिया जाना चाहिए। इस पे बहुत सा देखो कहीं कहीं पे होती है, मैं ये जानता हूँ, जैसे कुछ डिपार्टमेंट हैं जो बहुत अच्छे से चेकिंग करवाते हैं, व्यवस्थित तरीके से उनका एग्ज़ाम भी होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है डिपार्टमेंट करवाता है, ठीक है। ये लेकिन कहीं कहीं पे जो इस चीज़ें देखने मिलती हैं ना, तो इससे क्या होता है भाई, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है कि एक्चुअली कैसे कैसे एक स्टूडेंट आता है एग्ज़ाम देने, फीस को फिल करके और सारा फॉर्म फिल करके, और दूर दूर से कैसे कैसे पैसे की जुगाड़ करके सामने वाला व्यक्ति आ रहा है पेपर देने, और ये सब चीज़ें अगर प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट देखने मिलती हैं, तो ये काफ़ी बुरा लगता है और ये काफ़ी हर्ट होता है, ठीक है, ये चीज़ें सब देख के। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए भाई, आप सिस्टम में प्रॉब्लम थी, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम थी, स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ जो है क्लियर करके रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को भी ये चीज़ जो है देखना चाहिए कि भाई एक्चुअली जब जिस सेंटर को वो दे रहे हैं तो उसका कैसा क्या रिव्यू रहा है, एक्चुअली जो जिसने और भी एग्ज़ाम क्रिएट करवाए होंगे, उनने और भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए होंगे, तो ये चीज़ें सब देखकर जो है संस्था को एग्ज़ाम अपना कंडक्ट कराना चाहिए। तो अपन पर्टिकुलर किसी की गलती नहीं कह सकते इसमें, ठीक है। अपन ये भी नहीं कह सकते कि भाई सेंटर वालों के कुछ ऐसा हुआ होगा कि भाई उन लोगों ने जो है गेट वगैरह बंद करके, ये भी अपन इनको क्लियरली तो नहीं कह सकते। लेकिन ये जो चीज़ है जो देखने मिल रही थी वीडियो में, तो उसमें तो भाई जितना मैंने देखा है वीडियो, उसमें यही देखने मिल रहा था कि कुछ जो है मतलब सेंटर्स के जो रूम थे उनके गेट जो है बंद करके कुछ करवा रहे थे एग्ज़ाम वगैरह, जो भी हो रहा था वो उसमें जितना वीडियो में दिखाया है वो सभी ने देखा है, आपने भी मैंने भी, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को सोचनी पड़ेगी, है ना। और इस पे जो क्या है कि अमल करना पड़ेगा, क्योंकि जितने एक सेंटर में भी अगर कोई दिक्कत होती है ना, तो उस सेंटर के मैं बोल रहा हूँ 10% भी पोस्ट नहीं है आपकी जो निकल के आती हैं। एक सेंटर में भी अगर दिक्कत हुई है तो उसकी 10% पोस्ट भी नहीं है जो निकल के आती हैं। तो मतलब समझ रहे हो कितना कितना कंपटीशन एक्चुअली बढ़ गया है, ये सोचो तुम। तो भाई ये चीज़ जो है ना डिपार्टमेंट को सोचनी पड़ेगी, और इस पर या तो वो देखो, या तो एग्ज़ाम को कैंसिल करवाए, ठीक है, अगर ऐसा कोई इशू देखने मिलता है तो, ठीक है। तो पहले तो इसकी भाई कोई छानबीन हो, या फिर कोई नियरेस्ट जो पुलिस आई थी वहाँ से उसी के द्वारा पूछताछ की जाए, या फिर खुद सेंटर में जाके खुद वहाँ के अधिकारी लोग पूछताछ करें इन चीज़ों की, अगर ऐसा कुछ होता है वहाँ, या बच्चों से पूछताछ करें, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो, देखो ये चीज़ बच्चों से अच्छा कोई नहीं बता सकता है, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने गया है ना, वो स्टूडेंट से बेटर ये चीज़ कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट से पूछा जाए कि एक्चुअली में हुआ क्या था ये चीज़, ठीक है। तो उस पर फिर एक्शन लिया जाए, या तो ये एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, या फिर जिस सेंटर में एग्ज़ाम को दिक्कत हुई है उनका दूसरा एग्ज़ाम, दूसरा पेपर दे के उनको कंडक्ट कराया जाए। तो ये चीज़ जो है ना कुछ तो इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो भाई भर्तियाँ बहुत लेट आती हैं, और एक एक भर्ती एक एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो ये चीज़ है ना बहुत ख़राब है, और मुझे भी ये सुनकर अच्छी नहीं लगा। जब मैं गया था एग्ज़ाम देने, तो मैंने भी वहाँ देखा कि भाई देखो चेकिंग हो रही थी, लेकिन चेकिंग का कुछ ऐसा वो नहीं था कि भाई चेकिंग कोई भी ईजिली व्यक्ति अंदर जा सकता था, ठीक है, गलत इरादे से। तो ये चीज़ है ना गलत है, इस पर जो है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, अपना एक जो है पर्टिकुलर सही से जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है वो जो है सही से एग्ज़ाम दे सके, ठीक है, उसे कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो ये चीज़ जो है को ध्यान में रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट इस पर कुछ ना कुछ लेगी। देखो NFL डिपार्टमेंट भी ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो इस पर एक्शन लेगा। अगर वाकई में कोई गलती होती है, कोई इशू आता है, तो एकदम क्लियरली तो रिजल्ट जारी नहीं करेगा। यही मैं जानता हूँ कि भाई मैं तो मेरा तो यही है मानना कि अगर कोई ऐसा इशू आता है तो डिपार्टमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए, और मैं कहता हूँ ये वीडियो भी डिपार्टमेंट तक ज़रूर पहुँचे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई एग्ज़ाम को मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा जाए, या तो एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए स्टूडेंट की हालत को देखते हुए, भाई जो वो वीडियो वायरल हो रहे हैं उस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं उसका पहले निष्कर्ष देखें, उसका पता लगाएं,
देन उसके बाद जो है या तो एग्ज़ाम को कैंसिल करें या फिर जिस सेंटर में कुछ खराबी हुई उनका कुछ दूसरा एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराएं। ठीक है, तो कहीं ना कुछ तो इस चीज़ बारे में सोचना पड़ेगा। बाकी जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट डिपार्टमेंट जारी नहीं कर देता, ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट को ये चीज़ सोचना पड़ेगा और उस पर कुछ ना कुछ अपडेट देना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट ईमानदारी से एग्ज़ाम दे के आया है वो डिपार्टमेंट के अपडेट का वेट कर रहा है, ये मैं जानता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही मुझे आपको बताना था कि टेंशन ना लें, कुछ ना कुछ जो है डिपार्टमेंट की तरफ से हल आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।